नहीं रही आशा भोसले। कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आशा भोसले जो पिछले 70 सालों से बेहतरीन गायिका का रोल अदा कर रहे थे, उनका जन्म 8 सितंबर 1933 में हुआ था सांगली में, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस आज 11 अप्रैल संडे 2026 को ली। और 92 ईयर्स की इन्होंने अपनी ज़िंदगी पाई थी। और आज ही टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई एडिशन में फ्रंट पेज पे मेंशन था कि इन्हें थोड़ी सांस की तकलीफ हो रही, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। ये एक बेहतरीन प्लेबैक सिंगर थी इन इंडियन सिनेमा। इन्होंने 20 लैंग्वेजेस में गाने गाए, जिसमें हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती और अदर भाषाएं। ये एक बहुत ही बड़ी गायिका थी, वर्सटाइल सिंगर थी इन इंडिया की। और इन्हें पहचाना जाता है क्लासिकल म्यूजिक के लिए, पॉप म्यूजिक के लिए, कैबरेट, गज़ल एंड फोल्क म्यूजिक। और इन्होंने हजारों गाने अपने 70 साल कैरियर में गाए। इनके जो इनके म्यूजिक डायरेक्टर थे ओपी नैयर प्रीवियसली, और इनके हस्बैंड आर.डी. बर्मन। फैमिली में इनकी यंगर सिस्टर है, वो भी बहुत बड़ी गायिका। आशा भोसले जो यंगर सिस्टर थी देश की बुलबुल लता मंगेशकर की। और आशा भोसले को जो अवार्ड मिले, दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है 2000 में, पद्म भूषण अवार्ड मिला 2008 में, और मल्टीपल नेशनल फिल्म अवार्ड्स इनको मिले हैं। ना जाने इनके कितने फेमस और हिट सॉन्ग्स हैं, लेकिन चंद जो नाम मुझे याद आ रहे हैं वो यादों की बारात का है, चुरा लिया है तुमने जो दिल को। और आप यकीन मानिए कि हिंदुस्तान की तारीख में, हिंदी सिनेमा में जो टॉप 10 गाने हैं, उनमें ये गाना यकीनन जगह पाता है। नौजवानों की धड़कन है, चुरा लिया है तुमने जो दिल को। और गाने हैं जैसे कि पिया तू अब तो आजा, और साथ ही साथ हरे रामा कृष्ण का जो देव साहब की फिल्म थी, जिसमें गाना था दम मारो दम। जो म्यूजिक है उस गाने की, हालांकि देवानंद इस गाने को नहीं रखना चाहते थे, लेकिन आर.डी. बर्मन और आशा भोसले के इसरार पे उन्होंने ये गाना रखे थे। भले उस गाने को थोड़ा शॉर्ट किए, लेकिन ये गाना बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था। ये एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। इनमें एक एबिलिटी थी कि ये मेनी स्टाइल में गाना गा सकते थे, फ्रॉम क्लासिकल टू मॉडर्न बॉलीवुड एंड इवन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। आखिरी सांस इन्होंने आज ही के दिन ली, 12 अप्रैल संडे 2026। और जैसे कि मैं देव साहब का बहुत ही ज़्यादा फ़ैन हूँ, और मैं अक्सर और बेशतर देव साहब की पुरानी पिक्चरें टेलीविज़न पे देखता हूँ, यूट्यूब पे देखता हूँ। तो मुझे आज भी याद आ रहा है काला पानी, जो फिल्म आई थी देव साहब की मधुबाला के साथ, और उसमें जो रफ़ी साहब का और आशा भोसले का गाना था, अच्छा जी मैं हारी चलो मान भी जाओ। ये गाना और इसकी स्टाइल देखिए, इसकी म्यूज़िक देखिए, और इसके गीतकार ने जो असर डाले इस गाने में, तो ये वाकई में आशा भोसले थी जो ये गाना गाई और इतना फेमस करी। ना जाने कितने गाने इनके इन 70 साल कैरियर में। तो हम उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं आशा भोसले को। और ऐसा नगीना आज हमारी कंट्री ने खोई है, जिसे पाना तकरीबन नामुमकिन है।